कस्टम वैल्यूशन का एक बहुत ही ईजी क्वेश्चन करके देखेंगे हम। एन इम्पोर्टर इम्पोर्टेड ए मशीन फ्रॉम जर्मनी। द वेसल कैरिड द मशीन अप टू द चेन्नई पोर्ट एंड फ्रॉम द चेन्नई पोर्ट द मशीन वाज ट्रांसशिप्ड टू कांडला पोर्ट। डिटरमाइन द असेसेबल वैल्यू अंडर कस्टम एक्ट। कन्वर्जन टू इंडियन रुपीज़ हैज़ ऑलरेडी बीन डन वेयर एवर रिक्वायर्ड। ठीक है भाई। बेसिक कॉस्ट ऑफ द मशीन एट द फैक्ट्री जर्मनी 2 लाख रुपए की है। ट्रांसपोर्ट चार्ज मशीन फ्रॉम द फैक्ट्री इन जर्मनी टू द लोड पोर्ट ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, 10,000 है। लोडिंग हैंडलिंग चार्ज लोड पोर्ट जर्मनी फॉर द, देखो भाई सीधी सी बात है। ये जर्मनी है। प्रेजेंटेशन तो आप लोग कर ही लोगे, मेन हमें दिखाना है इसका कि क्वेश्चन अपना होता कैसे है। जर्मनी पोर्ट में उसने कहा जर्मनी के अंदर ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री में इसकी प्राइस था 2 लाख रुपए। यहाँ से लोड हुआ 10,000 रुपये। फिर ये जर्मनी के पोर्ट पे क्या होगा, यहाँ पे भी कुछ जर्मनी के जब ये पोर्ट पे गया था तो लोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस द लोड पोर्ट जर्मनी फॉर लोडिंग द मशीन। तो शिप, भाई शिप में देखो यहाँ पे ये शिप के अंदर लोड हुआ होगा तो इसके पैसे लग गए 2,000 रुपये। अब यहाँ से लेके इंडिया में आया तो यहाँ पर पैसे लग गए हमारे 10,000 रुपये। अब हमें क्या करना है, अब ये इंडिया में जब ये आ गया तो हमारा आने के बाद में ये प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन है, यानी कि यहाँ पे इंपोर्ट जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई। जब इंपोर्ट कंप्लीट हो गई तो असेसेबल वैल्यू की सबसे पहली डेफिनेशन यही है कि अमाउंट इनकर्ड अप टू द प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन। अब यहाँ पे जो उन्होंने बात की है ट्रांसशिपमेंट चार्ज फ्रॉम चेन्नई टू कांडला पोर्ट, यानी कि चेन्नई पोर्ट हमारा, ये यहाँ पे हमारा चेन्नई पोर्ट था। जब इंपोर्ट हो गया उसके बाद वो कहीं पर भी लेके जाए, ये कस्टम वैल्यूशन के पर्पज़ से ये इंक्लूड नहीं होगा, ये 5,000 रुपये इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद इसने अनलोडिंग दी, लोडिंग दी, कुछ भी दिया, 2,000 रुपये दिया, ये भी नहीं इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड नहीं होगा। तो हमारा क्या इंक्लूड होगा, 2 लाख रुपये इंक्लूड होंगे। और जो हमने पढ़े थे 10,000 रुपये, ये वाले, ये हमारी यहाँ तक आ गई हमारी 2,12,000। ये हमारी FOB प्राइस आ गया। अब ये हमारा क्या हो गया, ये 10,000 रुपये, ये रास्ते का हमारा चार्ज हो गया। एक हमने कहा था इंश्योरेंस जो होती है वो कंपलसरी होती है, 1.125%, 1.125% इसका निकालेंगे। लगभग आ गया, ये कितना है यार, ये 2385। दो 24,385, ये हमारी असेसेबल वैल्यू आ गई। अब असेसेबल वैल्यू के ऊपर कुछ नहीं है, इसके ऊपर हमें सबसे पहले जो टैक्स लगता है हमारा BCT लगता है। BCT के बाद में हमारा लगता है, फुल फॉर्म उसकी है BCT के बाद में SWS है शायद, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। फुल फॉर्म थोड़ा दिमाग से निकल गया था, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। ये सपोज़ कीजिए ये 10% है तो ये 10% तो इसका हो जाएगा। ये अंडरस्टूड कि हमेशा 10% ही रहेगा, ये इस वाली वैल्यू का रहेगा। फिर A B C इस पे लगेगा IGST, A + B + C।
तो सपोज़ कीजिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू डी निकल के आ गई, तो टोटल टैक्स हमारा कौन सा होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी नहीं होगा, तो वैल्यू है टैक्स होगा हमारा बी सी और डी।